निवेदन है, आप अपने अ, परिवार वाले, संगी सभी के साथ जुड़ कर के ये बात सुनिए, जानिए और सब तरफ पहुँचाइए। अगर ये वीडियो कोई यूट्यूब पे देखे या बाद में कभी देखे, तो भी आप सब कोई साथ में सुनिएगा, है ना? और माँ-बाप बच्चों को बताएँ, बच्चे माँ-बाप को बताएँ स्पेशली, ठीक है? चलिए, शुरुआत करते हैं समझने का। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत ही सरल बात से शुरू करते हैं। कोई भी माँ-बाप हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप माँ-बाप हो, कोई भी माँ-बाप हो, गलती करता है ना? कभी ना कभी माँ-बाप से भी गलती हो जाती है ना? हुँ? कभी-कभी माँ-बाप से भी गलती होती है ना? बहुत बार हो जाती है, हैं? हो जाती है ना? बच्चे सही बोलते हैं, माँ-बाप गलत बोलते हैं। ऐसा होता है ना? हुँ? कभी-कभी कोई घर में भी डिसीज़न होता है, बच्चे सही बोल रहे हैं, माँ-बाप गलत बोलते हैं। है ना? होता है ना? हुँ? अच्छा, ये भी बात सही है कि माँ-बाप का सर्वोच्च सम्मान भी करना चाहिए, ये भी बात सही है। ये बात सही है, ठीक है। इसमें भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। माँ-बाप का सम्मान तो करना ही चाहिए। हुँ? एक बात बताइए, जब आप गलती भी करते रहते हैं, आपका सम्मान कैसे होगा? कोई गलती करने वाले का सम्मान हो सकता है। कोई गलती करते रहता है, आप उसका सम्मान कीजिएगा। आप स्कूल में जा रहे हैं, एक प्रोफ़ेसर है, जो बार-बार गलतियाँ करता है, आप चाह के भी उसका सम्मान कर पाइएगा? हुँ? तो ये कैसे सोच लेते हैं कि बच्चे आपका सम्मान करेंगे? या आप बच्चे हैं, वो माँ-बाप का सम्मान करेंगे, जब गलतियाँ कर रहे हैं तो? कैसे सम्मान करेंगे? आप गलती कर रहे हो, हम आपका सम्मान करें। हुँ? फंडामेंटली कहीं गड़बड़ है ना? 3 सरल सा क्वेश्चन पूछा है। 3 बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा है। माँ-बाप गलतियाँ करते हैं? हाँ जी, करते हैं। बच्चे सही होते हैं? हाँ जी, होते हैं। अब जो गलती करने वाला है उसका सम्मान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप कैसे अज़्यूम कर रहे हैं कि बच्चे आपका सम्मान करेंगे? बच्चे माँ-बाप का सम्मान करेंगे? हुँ? बताइए। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? बस बोल देने से आप मेरा सम्मान करो तो करेंगे। माता-पिता का सम्मान कभी कम नहीं होता। क्यों आप सम्मान कीजिएगा? अगर सपोज़ कीजिए माता-पिता कोई गलत डिसीज़न ले रहे हैं, तो आप उनका सम्मान कीजिएगा? उस पल के लिए सम्मान कीजिएगा बताइए? आपके लिए बहुत खराब डिसीज़न कुछ लिया है। सपोज़ कीजिए आपको है ना, आपको चीड़-फाड़ करते हुए बड़ा दिक्कत होता है। आप काँप जाते हैं और माँ-बाप चाहता है आप डॉक्टर बने। अब बोल रहे हैं डॉक्टर बनो। आप सम्मान कीजिएगा? आप सम्मान कीजिएगा अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन करा दिया, ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके बोले कि नहीं तुमको डॉक्टर बनना पड़ेगा, हैं? सम्मान कीजिएगा? आप बोले सम्मान कम नहीं होना चाहिए, बताइए? बोलिए सम्मान कीजिएगा, हैं? विरोध करते हैं कभी-कभी, हाँ, बोलिए सम्मान कीजिएगा। ज़बरदस्ती शादी करा दे तो सम्मान नहीं हो पाएगा, हाँ, बिल्कुल, ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, सम्मान की करेंगे? गलत जगह शादी करा दी है, सम्मान कीजिएगा? बोलिए, हैं? हुआ है, हैं? आप बताइए उस चीज़ के लिए आप सम्मान कर सकती हैं, हैं? जो आपके साथ गलत हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है। हम हँस गलत पे नहीं रहे हैं, हम हँस इस बात पे रहे हैं, कि हम दूसरे का दिखा रहे थे आप ही का हो, हैं? दूर कष्ट नहीं देखना, अपने में ही देख लीजिए, हैं? अब बताइए, अब उसके लिए सम्मान कीजिएगा आप, हैं? बताइए? उस डिसीज़न के लिए सम्मान कर सकते हैं, उस निर्णय के लिए सम्मान कर सकते हैं आप, हैं? हमेशा का दर्द मिला, सम्मान कीजिएगा, हैं? जीवन भर गलत प्रोफ़ेशन में काम करना पड़ गया, सम्मान कीजिएगा, हैं? या जीवन भर गलत संबंध में रहना पड़ गया, सम्मान करेंगे उसके लिए? बताइए? कर सकते हैं? हैं? जब कोई हमारे लिए गलत निर्णय ले, तो हम उसका सम्मान कर सकते हैं? करना पड़ता है। अरे माताजी देखिए लोक लोक दिखावा के लिए क्या करना पड़ता है वो छोड़ दीजिए, आप सम्मान कीजिएगा क्या?
हैं? आप सम्मान कीजिएगा, हृदय में सम्मान होता है? दिखावा नहीं, हैं? दिखावा क्या करना पड़ता है? दिखावा तो हमको पुलिस वाला कोई दिख जाए, गन दिखा दे तो हमको सर झुकाना पड़ता है। हम क्या अब आप बोलिएगा कि हम पुलिस वाले के सामने स सर झुकाते हैं? हम गन के सामने सर झुका रहे हैं जी। हैं? दिखावा तो बहुत कुछ करना पड़ता है। रियलिटी में सम्मान कीजिएगा। आपका ये कहना ही सम्मान करना पड़ता है, वही बहुत बड़ा उत्तर है। तो कोई गलत डिसीजन ले तो सम्मान किया जाता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, गुस्सा आएगा, दुःख आएगा, दर्द आएगा, सम्मान आएगा। हैं? हमारे साथ आपने गलत कर दिया, हम आपका सम्मान करते रहे। नहीं होता, नहीं होता। दिखावा के लिए तो हम सबके सामने तो दिखावा करते ही रहेंगे। अरे अपने से तो सच बोलिए। हुँ। बेमन से करेंगे पर हृदय से नहीं हो पाएगा, वही बात। दूसरे के सामने दिखावा तो करेंगे। हाँ, दिखावा तो करना ही होता है। पर आप समझिए, हम सोचते हैं कि बच्चे माँ-बाप का सम्मान करें और ठीक है, अभी हम माताजी से पूछ लेते हैं। जो माताजी बोल रही हैं कि सम्मान करना पड़ता है, क्या आपके बच्चे आपका हर पल सम्मान करते हैं? कोई भी बात आपको आपकी गलत काट करके नहीं बताते, आप ये गलत कर रही हैं, आप ये गलत की हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। क्या आपके बच्चे ऐसा नहीं करते? आपकी गलतियाँ नहीं बताते, कुछ गलत कर दे तो, गलत डिसीज़न के लिए। हम माँ का सम्मान की बात नहीं कर रहे। हमारी गलती के साथ हमारा सम्मान कौन करेगा? गलत के साथ सम्मान नहीं हो सकता। गलतियों का तो सुधार होता है, गलतियों का तो तिरस्कार होता है, गलतियों का विरोध होता है, गलतियों का सम्मान नहीं होता, गलतियों का सम्मान नहीं होता। गुरु की सारी बातें सही होती है, चाहे हमको समझ में आए, चाहे ना समझ में आए। इसीलिए गुरु का सम्मान होता है। गुरु की सारी बातें सही होती हैं, कुछ गलत होता नहीं। माँ-बाप इस भौतिक जगत के हैं ना, अपूर्ण इंद्रियों से बंधे हुए हैं ना, सब गलत करते हैं। सम्मान करना चाहिए, परंतु हृदय से सम्मान कर नहीं पाएँगे। अच्छा, तो गलतियों का तो सम्मान नहीं कर पाएँगे। एक बात बताइए, तो फिर अक्सर लोगों को देखते होंगे, बच्चे भी होते हैं, माँ-बाप भी होते हैं, सही सही का साथ देने का प्रयास करते हैं, है ना? जहाँ पे हम लोगों की भाषा में सत्य शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध हो जाए, तो माँ-बाप के विरुद्ध भी बोलते हैं कि माँ ये बात ठीक नहीं है, पिताजी ये बात ठीक नहीं है। हुँ, प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के विरोध में बोला। अब क्या सम्मान करना चाहिए था? हैं? माँ-बाप का हमेशा सम्मान होना चाहिए, हैं? होना चाहिए, हैं? बताइए, होना चाहिए क्या? अभी तो घर परिवार की बात कर रहे थे तो होना चाहिए। क्या हो गया? हिरण्यकशिपु में क्या गलत था? कि वो सत्य नहीं बोलता था, शास्त्रों के अनुसार बात नहीं करता था, सिद्धांत कुछ होते नहीं थे। यही तो गड़बड़ था। तो जहाँ पे ये गड़बड़ होगा वहाँ पे सम्मान कर पाएँगे? करना पड़ता है, नहीं करना। झूठा दिखावा करने के लिए कुछ भी करते हैं, वो अलग बात है। नहीं करते। आप क्या प्रहलाद महाराज से ज़्यादा ऊँचे हैं? और अगर ऊँचे हैं तो फिर आपको नमन है, हम आपको नहीं समझा सकते।
तो बात कैसा है? हम लोग गलत का तो विरोध करेंगे ही करेंगे। माता-पिता अपूर्ण इंद्रियों के बने हुए हैं। परंतु शास्त्रों में ही लिखा हुआ है कि माता-पिता का सम्मान भी करना चाहिए। भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, बड़ों का माता-पिता का सम्मान होना चाहिए। तो सम्मान कैसे होगा? देखिए, एक बात समझिए, माता-पिता से ये अपेक्षित है कि वो शास्त्रों के अनुसार बात बोलें। जब वो शास्त्रों के अनुसार बात बोलेंगे तभी वो माता-पिता का गुण दिखा रहे हैं। नहीं तो वो माता-पिता का गुण नहीं दिखा रहे हैं। वो माता-पिता का गुण नहीं दिखा रहे हैं। और जब माता-पिता का गुण ही नहीं दिखा रहे तो सम्मान किसका करेंगे? देखिए, बात कैसा है, सही और गलत का भेद कर पाना, ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, परंतु कोई भी आपकी बात, आपके बेटे भी, आपकी बिटिया भी, आपकी बात तभी स्वीकार कर पाएगा, जब तक आप सही बोल रहे हैं। जब आप गलत बोल रहे हैं, तो हो सकता है कुछ समय तक तो आपका साथ दे दे, कुछ जगह तो आपका साथ दे दे, परंतु हर जगह, हर पल आपका साथ नहीं दे सकता। ओके? जब तक आप शास्त्रों के साथ हैं, तब तक बेटा या बेटी या कोई भी संतान, आपका पति, भाई-बहन, माता-पिता, आपके साथ हो सकते हैं। नहीं तो हर पल आपकी बातों के साथ कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। समझ आया नहीं है? सभी को समझ आया नहीं है? डिफिकल्ट है? इसके आगे आगे पहले पहले ये समझ में आया, उसके उसके बाद ही आगे चलेंगे। हैं? सभी को समझ में आया? आपका साथ कोई हमेशा तभी दे सकता है। आप चाहते हो ना, मेरा बेटा हमेशा मेरा सम्मान करे, मेरी बिटिया हमेशा मेरा सम्मान करे, हैं? जब बड़े हो जाते तो ये भी होता है, मेरे पिताजी मेरी बातें माने, मेरी माताजी मेरी बातें माने, होता है ना? तभी मान सकते हैं, वो भी माने ना माने उनके ऊपर है, पर तभी मान सकते हैं, जब आप शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं। जब सत्य शास्त्र सिद्धांत के साथ खड़े हों, तब जाकर के वो मान सकते हैं, मानेंगे नहीं बोल रहा हूँ। जब आप सत्य शास्त्र सिद्धांत के साथ खड़े हुए हैं, तो होता क्या है, आप गुरु के एक्सपेंशन, विस्तार के रूप में खड़े हुए हैं। गुरु का विस्तारित रूप, या गुरु का शिष्य के रूप में खड़े हुए हैं। अब जब शिष्य के रूप में खड़े हुए हैं, उसका अर्थ है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़े हुए हैं, भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। भगवान के प्रतिनिधि की बातें तो सबको स्वीकारनी चाहिए। स्वीकारते हैं? नहीं, हमेशा स्वीकारते नहीं हैं। समझ में आया? समझ में आया? पहले इतनी बात समझ में आई, उसके बाद आगे चलते हैं। आया? देखिए, आप जब सत्य शास्त्र सिद्धांत के साथ हैं, तब जाकर के आपका कोई भी संबंधी हो, वो आपकी बात को स्वीकार कर सकता है। ठीक है? करना ना करना उनके ऊपर है, परंतु कर सकता कब है? जब आप सत्य शास्त्र सिद्धांत के अनुसार है, तो आपकी सारी बातें स्वीकार कर सकता है। जो-जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं। नहीं तो जिस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई गलत बोलता रहेगा तो हम उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। और सब कोई गलत कहीं न कहीं बोल ही रहा है, कर ही रहा है। ठीक है? तो सही का संग कब होगा? जब सही मापदंडों पे आप खड़े रहिएगा, तब आपका हम बात मान सकते हैं, नहीं तो आपकी बात नहीं मान सकते। ठीक है? हम आपकी बात तभी तक मान सकते हैं, जब तक आप सही के साथ खड़े हैं। ठीक है? अब हम लोग चाहते क्या हैं कि हम, कोई भी माता-पिता हो, स्पेशली मैं माता-पिता की बातें कर रहा हूँ आज। देखिए, ये तो सारे संबंधों में लगाया जा सकता है, परंतु माता-पिता और संतान का संबंध आज जान रहे हैं, है ना? क्योंकि अ, हम लोग देखते गड़बड़-गड़बड़ चीज़ें हैं, इसीलिए आज उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, परंतु उसको जहाँ पे माता-पिता बोल रहे हैं, वहाँ पे कोई और संबंध लगा दीजिए।
जहाँ पे संतानें बोल रहे हैं, वहाँ पे कोई और संबंध लगा दीजिए, तब भी ऑलमोस्ट सब जगह चल जाएगा, ठीक है। संबंध उस प्रकार से व्यवहार नहीं होता, परंतु सब चल जाएगा। चलिए, पहले माता-पिता और संतान के संबंध पे। तो माता-पिता कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मेरा पुत्र या पुत्री कष्टों में रहे, है ना? जो भी अच्छे गुण में माता-पिता, आजकल तो पता नहीं कैसे-कैसे गुण वाले माता-पिता भी हैं और कैसे-कैसे गुण वाले संतान भी हैं। माता-पिता ही संतानों का हत्या भी कर दे रहे हैं, संतान ही माता-पिता का हत्या कर दे रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है? कली-काल बहुत आगे बढ़ रहा है। परंतु कोई भी माता-पिता सामान्य रूप से या अगर शुद्ध आचरण रहे, तो कभी अपनी संतानों का हित नहीं चाहेगा। सही बात है ना? हुँ? हुँ, हमेशा अच्छा चाहेगा। परंतु एक मिनट रुकिए, ये जगत में तो बस गंदगी है। यू स्टेप आउटसाइड, घर के बाहर निकलिए, बस गंदगी गंदगी है। कहीं पे कुछ गंदगी है, कहीं पे कुछ गंदगी है, कहीं पे कुछ बुराई है, कहीं पे कुछ कुछ गलत हो रहा है। सही बात है ना? अब घर के बाहर बस निकलो, कुछ ना कुछ तो बुरा हो रहा है। घर में तो माता-पिता बच्चों को, संतानों को किसी प्रकार से अच्छा वातावरण देने का प्रयास करेंगे, परंतु घर के बाहर जैसे ही निकलिएगा, वैसे ही गंदगी है। आप कैसे बचा पाइएगा? और दूसरी बात फिर वहीं पे, सही और गलत का भेद कैसे करवाइएगा? आजकल के तथाकथित मिडिल क्लास पेरेंट्स चाहते ये हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ जाए, मेरा बच्चा अच्छे से नौकरी कर ले, मेरी बच्ची अच्छे से पढ़ जाए, नौकरी कर ले, अच्छा परिवार रहे, अच्छे देश में रहे, अच्छे राज्य में रहे, अच्छे घर में रहे। परंतु रुकिए, वो सब बात की बात है। आप जैसे ही घर के बाहर निकलिए, वैसे ही ये आपका शोषण होने का संभावना है कि नहीं है? बहुत ज़्यादा संभावना है कि नहीं है? हुँ? हर कोई कुछ ना कुछ बुराइयों में भरा हुआ नहीं भरा हुआ है। हर कोई। हर कोई किसी ना किसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो कर सकता है, शोषण करने के लिए तैयार है कि नहीं है? सब कोई शोषण करने के लिए तैयार है। सही बात है। जिसको जैसे मिलेगा, वैसे ही शोषण करेगा। हर कोई गलत विचारधारा का बना हुआ है और वो सोचता है हमारी विचारधारा सही है। एक शोषण करने वाला भी सोचता है हम शोषण करके ही सही है, हमने सही किया। एक चोरी करने वाला सोचता है चोरी करके ही पैसा कमाना सही बात है। सही है ना? हुँ? सही है नहीं है? हुँ? सब गलत काम करने वाले अपने आप को सही ही जानते हैं। हुँ? अपने आप को गलत नहीं जानते। गलत करके भी वो अपने आप को सही जानते हैं। हुँ? सही है? सभी को समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? हुँ? तो इन परिस्थितियों में आपके बच्चे गलत प्रभावों से इन्फ्लुएंस ना हो, देखिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपके बच्चे गलत प्रभावों से इन्फ्लुएंस नहीं है, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक बात बताइए, क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हो जाना चाहिए? अरे! आप तो घर में उनको रखते होंगे, शायद हृदय की बातें करते नहीं हैं। बाहर के लोगों से हृदय की बातें कर लेंगे। हुँ? मूर्ख बन जाएँगे। तो फिर आप उनको कैसे बचाइएगा? कल के दिन उनका शोषण होता है, आप कैसे बचाइएगा? हर माता-पिता सोचता है मेरा बेटा-बेटी पढ़ने के लिए कहीं दूर दूर स्थान पे चला जाए, जॉब करने के लिए दूर स्थान पे चला जाए,
कंपनी खोले तो दूर स्थान पे काम कर ले, ये करे तो वो उतना दूर स्थान पे रह ले, है ना? सोचते ही है, रहता भी है। आप उन्हें अच्छे गुणों में कैसे रख सकते हैं? ऐसा संभावना है ना कि मदिरा पान करने वाले लोगों का संग करे, मदिरा पीने लग जाए। सिगरेट पी ले, ड्रग्स पी ले, कैसे बचिएगा? हाउ कैन यू सेव हिम? ठीक है, अच्छा है, गलत गुणों में नहीं है, अच्छी बात है, परंतु कैसे बचाइएगा? कैसे बचाइएगा? देखिए शोषण उसका होता है जो सबसे कमज़ोर होता है। देखिए, स्त्रियाँ शरीर से कमज़ोर हो ना हो, भावनाओं में कमज़ोर होती ही हैं, इमोशनली। शरीर से कमज़ोर हो ना हो, शरीर से हो सकता है मजबूत, इमोशनली कमज़ोर होती है ना? और कोई शोषण कर सकता है, जिसको शोषण करने का अवसर मिले, वो शोषण कर सकता है। अक्सर आप देखते होंगे कहीं पे भी शोषित हो रही हैं, तो स्त्रियाँ शोषित हो रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है। अब कमज़ोर हैं, तो जब तक मजबूत ना हो, तब तक शोषित होंगी। आपने मजबूत होने के लिए क्या किया? और पुरुष भी हों, अगर स्त्री हृदय के हों, तो हाँ, शोषित हो जाएँगे। स्त्री हृदय कहने का अर्थ है कि वो निर्मल व्यवहार के हों, निर्मल स्वभाव के हों। अभी की बात है, 2 घंटा पहले, कोई गाय को मार रहा था, रोड की गाय को मार रहा था, डंडा लेकर के मार रहा था। तो मैं था और कुछ स्त्रियाँ थी, कुछ 4-5 स्त्रियाँ थी। तो स्त्रियों के सामने मार रहा है, अब क्या बोलें? परंतु एक मैं भी था। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ है ना, बहुत कम लोगों ने चीखते-चिल्लाते सुनी होगी, बहुत कम लोगों ने सुनी। परंतु जब चीखना-चिल्लाना होता है ना, तो उससे ज़्यादा तेज़ की आवाज़ शायद ही सुनी होगी। उससे तेज़ की आवाज़ नहीं सुनी होगी। आपको लगता होगा बड़ा निर्मल है, बड़े सौम्य है। परंतु गायों को मारते रहोगे डंडे से तो हम छोड़ देंगे, छोड़ दें। सपने में भी कंपन हो जाना चाहिए। सोएँ तब भी कंपन हो जाना चाहिए कि नहीं, नहीं गाय को नहीं मारना, हैं? वो कहीं आ गया तो छोड़ेगा नहीं। तो कैसा है? स्त्रियों के सामने मारो तो क्या बोलेंगे? हुँ? गाय भी वैसे संरक्षित होनी चाहिए, स्त्री भी संरक्षित होनी चाहिए। समझ रहे हैं बातों को? आप सभी को समझ में आ रहा है? जो संरक्षित होना है, जो कमज़ोर है, जो दुर्बल है, उस पे शोषण करोगे वो क्या करेगा? गाय को लाठी मारेंगे तो क्या करेगा? गाय चल देगी। परंतु मालूम है क्या? लोगों को है ना बड़ा दर्द होता है फिर। ऐसी गाय मतलब गाय करती नहीं, हमको भी आश्चर्य होता है। ऐसी गाय पलट करके ऐसे व्यक्ति को उठा करके सर से उठा करके, सींग से उठा करके, थोड़ा घुमा करके, हैं, एक राइड घुमा दें, तो जीवन क्या, अगले जीवन में भी कभी वो कल्पना नहीं करेगा गाय को मारने का, हैं? अगले जीवन में भी कल्पना नहीं करेगा, हैं? गाय मारती नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है शक्ति नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 3 गाय मिल करके उठा करके दे दी ना, तो कभी उठ उठ नहीं पाएगा। 3 गाय क्या, 1 गाय उठा करके दे दी तो उठ नहीं पाएगा, हैं? उठ नहीं पाएगा, कभी नहीं उठ पाएगा, हैं? आपने एक डंडा मारा ना, आप डंडा डंडा लेकर के आप उठ नहीं पाओगे, लाठी लेकर के आप उठ नहीं पाओगे। सही बात है ये, हैं? व्रजराज नहीं है, सामान्य है, व्रजराज तो एक पावरफुल नंदी है,
बहुत ही पावरफुल है। परंतु सामान्य को भी आप मार के देखो, सच बता रहे हैं, गाय उसी समय खत्म कर सकती है। गाय बड़ी सीधी होती है। इसी प्रकार से स्त्रियाँ सीधी होती हैं। हाँ, सच में गुरुजी भोली हैं गैया माता। हाँ, तो गाय को लाठी मार के निकाल रहा है। अब आवाज़ मेरी तेज थी। वो अनुभव अभी भी हो रहा है। परंतु जहाँ पे जो सरल हो, अब इसी प्रकार से स्त्रियाँ को ऐसे दुर्बल मत समझ लीजिए, परंतु वो व्यवहार से, स्वभाव से दुर्बल ही हैं। क्या रानी लक्ष्मीबाई स्त्री नहीं थी? आपके घर परिवार रिश्तेदार में कहीं पे देखिए कि स्त्री बहुत ही प्रबल रूप से खड़ी हुई होगी। देखिए कहीं पे, होंगी। हो सकता है आपकी माता जितना काम करती हों, उतना घर में कोई काम नहीं करता हो। होता है ऐसा? तो क्या आपको दुर्बल लग रही हैं? ऐसा नहीं है दुर्बल है, परंतु वो इमोशनल स्टेट है ना। हुँ, वो आंतरिक, अंदर की स्ट्रक्चर उसी प्रकार से ना, कोमल वैसी है ना। अब वो तो नहीं बदला जा सकता, हैं? वो तो नहीं बदला जा सकता। तो स्त्री होती हैं सरल हृदय। एक बात बताइए, क्या तो आपकी पुत्री हो या आपकी पौत्र हो, पुत्रवधू, पुत्रवधू, चाहे कोई भी हो, आप उसको शोषित होने से कैसे बचाइए? कैसे बचा सकते हैं? और प्लीज़ बुरा मत मानिए, आप या फिर आपके परिवार वाले ही उसका शोषण करेंगे तो आप कैसे बचाइएगा? अब शोषण बस ऐसा ही नहीं होता है कि शारीरिक शोषण हो रहा है, मानसिक शोषण भी होता है। आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है, परंतु सामने वाला डॉक्टर बन ही नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे इंजीनियर बनना बहुत अच्छी बात है, वो सामने वाला इंजीनियर बन ही नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे ये कर लो, अब सामने वाला कर ही नहीं सकता। आप तो अपनी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, अपनी आकांक्षाओं का बांध बनाए हुए हैं। हुँ, सामने वाला का उसके कोई सरोकार ही नहीं है। हुँ, स्ट्रॉन्ग बनकर। हैं? आप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से वो कर ले। अब मालूम है क्या होता है? ऐसे में कोई अपना जीवन नहीं जी पाता। देखिए सभी को अपने गुणों का सुधार करना है ना? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मेरे को पढ़ने में कष्ट होता है, ठीक है? अब अगर कोई मेरे को पढ़ने पे ही फ़ोकस करे, बोले रिसर्चर बन जाओ और पढ़ते रहो, तो अब वो मेरे से करने में बड़ा कष्ट होता है। आप हमको वहाँ पे हमको काम करवाना चाहते हैं जहाँ पे हमको कष्ट होता है, हम नहीं कर पाएँगे अच्छा। हमारा गुण नहीं है। आप हमसे वो कर्म करवाना चाहते हैं जिसमें मेरा गुण ही नहीं है। आप समझिए बात को। देखिए क्या होता है, माँ-बाप बच्चों को फ़ोर्स तो कर दें, परंतु बच्चों के गुण ही नहीं है, वो करेंगे क्या? प्रेशर में वो किसी तरीके से कार्य भी कर लें, परंतु अगर वो सफल ना हो पाएँ, अगर वो आकांक्षा के अनुरूप ना कर पाएँ, तो वो स्वयं को ठगा हुआ जानते हैं। आजकल सुसाइड, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आकांक्षाएँ हैं। मतलब सोच के देखिए मतलब किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। आजकल तो ऐसा-ऐसा सुसाइड होता है। मम्मी-पापा मुझे माफ़ करना, मैं अच्छा नंबर नहीं ला पाया। मम्मी-पापा माफ़ करना, मैं अच्छा बेटा नहीं बन पाया।
क्या चल क्या रहा है? अरे उसमें लाखों अच्छे गुण हो सकते हैं। देखिए कितना सारा पेड़ होता है, सब पेड़ का गुण अलग होता है। कितने सारे पौधे होते हैं, सबका गुण अलग होता है। सबसे एक जैसी आकांक्षा कर लेना, सब कोई एक जैसा बन जाए और एक ही जैसा कार्य करने लगे, ये कैसी विचारधारा है? जो पेड़ होता है उसको अपना वातावरण दिया जाता है। पेड़ कोई उगाया हो, पेड़ को अपना वातावरण दीजिएगा तब जाकर के वो फलता फूलता है। परंतु हम बच्चों को अपने वातावरण में, उनके वातावरण में नहीं, अपने वातावरण में फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। बताइए, हम सही और गलत नहीं जानते, ना बताते। हम स्वयं भी नहीं जानते, तो दूसरे को भी कहां से बताएंगे? समझ आ रहा है? अब इन सारी परिस्थितियों में ना तो माँ बाप को सही पता है, ना तो बच्चों को सही पता है। सारी स्टोरी समझ में आ रही है? हैं? ना तो माँ बाप को सही पता है, ना बच्चों को सही पता है। अब क्या है? माँ बाप अपनी आकांक्षा के अनुरूप चल रहे हैं, बच्चे अपनी आकांक्षा के अनुरूप चल रहे हैं, माँ बाप अपने गुणों के अनुसार चल रहे हैं, वो अपने गुणों के अनुसार चल रहे हैं। दो अलग अलग मूवियां चल रही है, हैं? दो अलग अलग मूवी चल रही है, दो अलग अलग दुनिया चल रही है। और माता पिता सोचते ये हैं मेरे अनुरूप चलो, और बेटा सोचता ये है माता पिता मेरे अनुरूप चलो। यहाँ पे कोई समन्वय नहीं है। समझ में आ रहा है? आजकल बहुत सारा ऐसा होने लग गया है। जब बड़े हो जाते हैं ना, बड़े हो जाते हैं, माता पिता बड़े हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, अब माता पिता और बच्चों का बनता ही नहीं है। अक्सर परिवारों में यही देख रहा हूं, है ना? माता पिता और बच्चों का बनता ही नहीं है। माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। एक्चुअली में असलियत तो ये है, माता पिता बच्चों से डरते हैं, डरते हैं कि उनके साथ रहना ना पड़ जाए। सही बात है ना? बच्चे डरते हैं माता पिता के पास रहना ना पड़ जाए, है ना? हम्म। सही बात है ना? अब ये सारा क्यों चल रहा है? देखिए सब कोई तो अपने गुणों के हाँ अनुसार ही जिएगा। सबका अपना अपना गुण है, अपने अनुसार ही जिएगा। परंतु ये सब क्यों चल रहा है? मालूम है क्यों? क्योंकि एक एक कॉमन प्लेटफॉर्म है ही नहीं। सब कोई अपना 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 दृष्टिकोण से देख रहा है और किसी का दृष्टिकोण सही नहीं है। ना तो बच्चे सही है, ना माँ बाप ही सही है, ना ये सही है, ना वो सही है, ना वो सही है, ना वो सही है। कौन सही है जी? सही और गलत कौन बताएगा? शुरू में ही पूछा था, सही और गलत कौन बताएगा? पता ही नहीं है, पता ही नहीं। इन सब में अब चलिए पीछे चलते हैं। हम लोग बहुत आगे निकल आए, अब वापस से पीछे चलते हैं। अगर सपोज कीजिए माँ बाप भक्त हैं, बच्चों को भी बोले कि देखो भगवान के अनुसार चलो। अब देखिए अपूर्ण इंद्रियां माँ बाप की भी है, बच्चों की भी है, परंतु दोनों भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब माँ बाप कुछ गलती करते हैं तो बच्चे बताते हैं। अब बच्चे क्या बोलते हैं? देखिए भगवान ने वो बोला है, गुरु ने वो बोला है, इसलिए कीजिए। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप बताते हैं, देखो भगवान ने वो बोला है, गुरु ने यह बोला है तो करो। कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बोलते हैं, देखो भगवान तो गलत नहीं बोल सकते, गुरु तो गलत नहीं बोल सकते। अभी देखिए कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कि माँ बाप बच्चों के पास ना रहे, बच्चे माँ बाप के पास ना रहे। परंतु अगर दोनों ही भगवान की बातों को स्वीकारते रहे तो माँ बाप और बच्चों का विरोध होगा कैसे? जब तक एक प्रामाणिक गुरु की बातों को स्वीकार करते रहे तो विरोध होगा ही कैसे? जब तक,
और ऐसा बस माँ-बाप और बच्चों के साथ नहीं है, पूरी दुनिया के साथ है। अगर पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते रहे, तो आपका मेरा विरोध है कैसा? किसी का भी क्या विरोध है? अभी गायों को किसी ने मारा, तो मैंने मैंने डाँटा, चिल्लाया। कब चिल्लाया? जब भगवान कृष्ण ने कुछ बोला है, भगवान कृष्ण जिनकी रक्षा करते हैं, उनके विरुद्ध कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं। अगर वो भी भगवान कृष्ण के ही अनुरूप कार्य करते रहे, हम भी भगवान कृष्ण के अनुरूप ही कार्य करने का प्रयास करते रहे, हमारा उनका विरोध किस बात का होगा? पूरा विश्व ही भगवान कृष्ण के अनुरूप चलने लग जाए, तो विरोध किस बात का? इस विश्व में कोई झगड़ा ही नहीं होगा। परंतु हम लोग देखते क्या है? हम लोग देखते हैं, माँ-बाप बच्चों को जन्म देते हैं तो पहले से ही जन्म दिया ना, चौथे दिन, 5वें दिन बोलने लगेंगे, ये तो बड़ा बन के डॉक्टर बनेगा, ये तो लॉयर बनेगा, ये तो इंजीनियर बनेगी, ये साइंटिस्ट बनेगा, हैं? चौथे 5वें दिन से शुरू हो जाता है। वहीं से बनना शुरू हो गया, है ना? हाँ, ये आकांक्षाएँ क्यों करते हैं? थोड़ा तो गर्भ में ही चलने लग जाता है। अपने सपने हैं उसके सर पे। हाँ, ठीक है। हाँ। अभी मैं आपको एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, क्लासिक एग्ज़ाम्पल। ये है, ये असलियत है। देखिए, मेरे को भौतिक एग्ज़ाम्पल लाने का कोई हृदय नहीं है, परंतु अचानक से आया है और ये आप लोग पूरी तरीके से रिलेट कर पाएँगे। जो लोग सोचते होंगे कि बच्चों को हम अपनी आकांक्षा के अनुरूप चला रहे हैं, इसमें क्या गलत है? अभी देखिए क्या गलत है। आप एक क्रिकेटर के बारे में सुने होंगे। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं है, परंतु जान लीजिए। ज़्यादा देर बात नहीं कर रहे हैं, परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, 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 चीज़ आपको सिखाएगा। एक क्रिकेटर था और है भी युवराज सिंह, है ना? नाम सुना होगा युवराज सिंह। तो युवराज सिंह है ना, बहुत मेहनत करता था। बचपन ही से जाता था, बहुत-बहुत मेहनत करता था, बहुत क्रिकेट खेलने का बहुत कोशिश करता। अब उसके पीछे कहानी कुछ और है। कहानी ये है कि उनके पिताजी थे, योगराज सिंह। अब पता नहीं उनको बीमारी है कि क्या नहीं है, हमको उतना जानना नहीं है और जानने का कोई हृदय नहीं है, परंतु उनका कुछ है कि वो सभी का क्रिटिसिज़्म करते रहते हैं, बुराई देखते रहते हैं और सब में कुछ गलत है, ठीक है? और सबने मेरे साथ धोखा किया। तो एक्चुअली में युवराज सिंह जो है ना, युवराज सिंह को एक बहुत स्ट्रिक्ट तो ठीक है, परंतु कठोर पिता से मिलना पड़ा, योगराज से, बहुत ही कठोर। युवराज सिंह बहुत अच्छा क्रिकेटर तो बन गया, बहुत नाम कमा लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, परंतु उसके बाद भी क्या हुआ? उसके बाद भी वो पिता जिसके कारण वो सब कुछ बने, उसी के कारण वो मेंटल ट्रॉमा में था। अब सोचिए बात को, क्या लाभ हो गया? आपने एक पुत्र को जन्म दिया, जन्म देने से आपको बस क्रिकेटर बनाना था, क्रिकेटर बना दिया, पूरा मेहनत किया, वो भी बहुत अच्छे से किया, सब कुछ हो गया, सक्सेसफुल भी हो गया, उसके बाद वही पिता के कारण मेंटल ट्रॉमा में, क्या लाभ हुआ? देखिए, हर कोई की प्रकृति अलग है और उसको उसके अनुरूप कार्य देना चाहिए, है ना? तो जब तक लोगों को शास्त्रों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक सही और गलत का भेद नहीं कर सकते। कोई पैसा कमाने के पीछे लोग भागते रहता है, पैसा कमाओ, बहुत सारा पैसा कमाओ। बहुत बड़ा-बड़ा सपना लेकर के बच्चों को बड़ा करते रहता है। बहुत बोलेगा बिज़नेस कर लो, बहुत बोलेगा जॉब कर लो। अभी सपोज़ करें कोई बोले जॉब भी कर लो, कोई बोले बिज़नेस भी कर लो। अभी आप दोनों तरह का देख लीजिए। चलिए मेरे को फिर से भौतिक एग्ज़ाम्पल लेने का कोई हृदय नहीं है, परंतु मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। आपने सुना होगा टीसीएस, टीसीएस में क्या हुआ था कि
एक कंपनी और उसके बाद फिर बहुत कुछ निकला है। टीसीएस में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने मेंटल स्पेकुलेशन पंथ। हुँ। उसकी तरफ लोगों को कन्वर्ट करने लग गए थे। वहाँ पे कुछ लोग थे, प्रभावशाली लोग और वहाँ पे लोगों को कन्वर्ट करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। स्त्रियों का शोषण कर रहे थे। शोषण करने के बाद वीडियो पब्लिक कर देंगे, ये पब्लिक कर देंगे, वो सब सब कुछ। सब जगह शोषण। अब टीसीएस है अच्छी कंपनी, परंतु अब देखिए बात क्या है, लोग लोग सीधा-सीधा आकर के बोल रहे हैं टीसीएस बताओ, ये बताओ, वो बताओ। ठीक है। स्केल एस्केलेट करने का एक ऑप्शन होना चाहिए। परंतु ऐसा संभव है, ये शोषण होना संभव है। ये संभव कब होता है जब बच्चों को शास्त्र के बारे में पता नहीं है, भगवान के बारे में पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। जब तक ये ज्ञान नहीं दीजिएगा ना तो यही शोषण होगा। उसी का दूसरा एग्जांपल एक और दिखाता हूँ, लेंस कार्ट। लेंस कार्ट में क्या होता है, लेंस कार्ट में सेम चीज़ बोला जाता है कि अ, जब ये सारा कुछ खुल रहा था तो लेंस कार्ट का एक पब्लिक पॉलिसी है। लेंस कार्ट आई होप आप लोगों को पता होगा। आँख आँख का चश्मा बनाने वाला कंपनी है, लेंस बनाता है ना? चश्मा का सबसे बड़ा इंडिया में कंपनी आउटलेट बन गया। पर चलिए वापस आते हैं। तो लेंस कार्ट के क्या होता है, वहाँ का एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकल जाता है, जो कि फरवरी का ही है, इसी साल फरवरी का, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरे को फैक्ट इतना याद नहीं रहता है, परंतु फिर भी याद करने का कोशिश करें। उसमें क्या होता है, उसमें बोला जाता है कि बुर्का पहनना तो अलाउड है, तिलक लगाना अलाउड नहीं है। और भी बहुत सारी बातें। परंतु सोच के देखिए उनको तिलक से दिक्कत हो गई, कलावा से दिक्कत हो गई और ये पहले भी होता था। ये कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी होता था। परंतु सोचिए पब्लिक पॉलिसी में साफ-साफ लिखा हुआ, उसके बाद फिर होता क्या है कि एक जो लेंसकार्ट का सीईओ था, शायद पीयूष बंसल नाम है, जो भी है। वो सामने आकर के बोलता है कि देखो ये मेरी गलती है, इसको कंपनी की गलती मत जानो। ही टूक द ओनरशिप, उसने अपने ऊपर ले लिया। सारा सारा जो भी अपराध है, वो अपने ऊपर ले लिया ताकि कंपनी पे ना आए। परंतु समझिए बात को, आप कंपनी खोल लीजिएगा ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कीजिएगा। जब तक आपको शास्त्र नहीं पता है, कंपनी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या लोग बोल सकता है, क्या नहीं बोल सकता है, आपको पता ही नहीं है। क्या हो जाएगा? आप कंपनी भी खोलोगे तो पाप ही करते रहोगे। सबसे पहले बच्चों को भगवान के बारे में बताइए, उसके बाद कुछ बनाइए। आपके बारे में अगर नहीं जाना ना बच्चा, माँ-बाप के बारे में नहीं जाना, तो बहुत घाटा नहीं होगा। मैं सच बोल रहा हूँ। आपका माँ-बाप क्या करते हैं? अपना इतिहास बताने में बड़ा आनंद लेते हैं। हम जब बच्चे थे तो ऐसे थे, बड़े हुए तो ऐसे हुए, तुम जब बच्चे थे तो ऐसे थे, तुमको हमने इतने कष्टों से पाला, ये किया, वो किया, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। बताने में बड़ा आनंद लेते हैं, है ना? वो सब नहीं पता रहेगा ना तो बच्चा बहुत बिगड़ नहीं जाएगा, परंतु अगर कृष्णा के बारे में नहीं पता रहेगा ना तो सब बिगड़ जाएगा उसका। लोग सोचते हैं कि भगवान के बारे में क्या ही बताएं, कितना बताएं, क्यों बताएं। आपको खुद पता नहीं, आप प्रामाणिक व्यक्ति के पास ले जाओ। परंतु अगर नहीं बताओगे ना, उसको सही और गलत का भेद नहीं समझ में आएगा। स्त्रियों का शोषण हुआ। अरे ऐसा थोड़ी ना है कि सब स्त्रियों को एक ही बार में शोषण हो गया, और हो गया तो किसी प्रकार से सामने आकर के विरोध भी हो जाना चाहिए था तभी। अरे ठीक है, कंपनी वाले नहीं भी सुन रहे होंगे, हम ये भी मान लिए। तो ऊपर एस्केलेट कर सकते थे, और ऊपर कंपनी छोड़ देते।
कहने का अर्थ शोषण हो रहा है और कंपनी में बैठे हुए हैं, शोषण हो रहा है कंपनी में बैठे हुए हैं, शोषण हो रहा है कंपनी में बैठे हुए हैं, और बहुत लोग धर्म परिवर्तन भी करा दें। ये सब कब है? जब पहले आपको पता ही नहीं है शास्त्र क्या है। भगवत प्रेम पता ही नहीं है, जीवन का लक्ष्य पता ही नहीं है। इसके बाद कोई भी शोषण करने आता है, वो शोषण करके चला जाता है। और अगर आप लोग यही चाहते हैं कि नहीं, नहीं जी, हमको तो पैसा, पैसा, पैसा करना है, तो देखिए फिर शोषण, शोषण, शोषण से घबराइए मत और शोषण होगा, फिर और शोषण होगा। क्योंकि उनको सही गलत नहीं समझ में आ रहा जी। आप उन उन शोषितों के बारे में सोचिए, जो शोषण होने के बाद देखिए, कोई बोले कि एक बार शोषण कर लिया, हमको तो वो भी नहीं समझ आता, परंतु मान लिया जाए एक बार शोषण हो गया, फिर से शोषण हो रहा है और फिर से शोषित हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये बहुत गंभीर है। सही और गलत का भेद करना नहीं आ रहा है। समझ आ रहा है? वो कब होता है जब इंटरनली स्ट्रांग नहीं होते हैं। जब सपोज करें एक वायरस है, हवा में फैला हुआ है, जैसे कोविड भी था तो वायरस था, हवा में फैला हुआ। अटैक कब करेगा? जब आपका इंटरनल इम्यूनिटी कमजोर हो। वायरस तो होता है पर अटैक नहीं करता तब तक जब तक इंटरनल इम्यूनिटी है स्ट्रांग, अंदर से स्ट्रांग। तो फिर वायरस आता है, हाँ हाँ, इंटरनल, हाँ, जो, हाँ, क्या बोलते हैं उसको, फाइट करके निकाल देता है ना। परंतु वीक होता है तो शरीर हार जाता है, इंटरनल डिफेंस उसको मार करके निकाल देता है। पर जब शरीर वीक होता है तो शरीर क्या करता है? फाइट नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है? तो जब हम लोग आंतरिक रूप से मजबूत नहीं रहते हैं, तब जाकर के लोग शोषण करते हैं, तब शोषण करते हैं। और प्लीज समझिए, ये जगत ही ठगने और ठगे जाने वालों के लिए है। तो अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं तो ठगे ही जाएंगे, ठगे ही जाएंगे, है ना। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए इस प्रकार का। और मालूम है, ये दोनों के बाद है ना, बहुत सारी कंपनियों का और भी लिस्ट आया है, उसमें भी ये हो रहा है, उसमें भी वो हो रहा है, बहुत सारे लोग आ करके बोल रहे हैं। तो पहले क्या कर रहे थे? और हो रहा था तो आप होने कैसे दिए? ठीक है, सामने वाला कर रहा था, हमको ये यहां तक बिल्कुल समझ में आता है, सामने वाला तो चोर है, सामने वाला हत्यारा है, ये समझ में आता है। पर आपके सामने छुरी लेकर के जब आगे बढ़ रहा है, तो आप क्या वहीं पर खड़े रहिएगा? जब आपका शोषण करने के लिए वहीं पे खड़ा हुआ है, तो आप वहीं पे खड़े रहिएगा। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। लोग बोल देता है कि हाँ, शोषण हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतने लोगों का हो गया, ऐसा हो गया। एक कंपनी में कुछ लोग मिलकर के, कुछ गुट मिलकर के 9 लोगों का शोषण हो गया, इतना हो गया। ये सब बहुत आसान है बोल पाना और बाहरी रूप से स्वीकार कर पाना। देखो उन लोगों ने कितना बुरा कर दिया। दूसरे की बुराई क्या देख रहे हैं? दूसरा तो आया ही था गलत काम करने, उनका बुरा देख करके क्या कीजिएगा? बुराई तो हम में है, जो हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहे और दूसरों को बता नहीं रहे। और जो डिवोटीज भी हैं, वो भी दृढ़ता से अपने बातों को, भगवान की बातों को सब तक नहीं पहुंचा रहे। तो फिर सही और गलत का भेद बच्चों को करना नहीं आएगा। अगर बच्चे हैं तो माँ बाप को, अगर आप सही और गलत नहीं बता रहे तो माँ बाप को सही और गलत का भेद करना। फिर माँ बाप गलत बोलते रहेंगे, फिर मत बोलिएगा। बाकी लोगों को समझ में नहीं आता, फिर मत बोलिएगा। अरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तथाकथित रूप से सनातन धर्म को मानते हैं, पालन करते हैं, परंतु जाएंगे मजारों पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपके साथ भी हुआ हो, हैं? मजारों पे जाएंगे।
जो कि मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में भी अलाउड नहीं है। बताइए, उनके पंथ में भी अलाउड ही नहीं है, ऐसा करना अलाउड ही नहीं है। हुँ, समझिए बात को। तो हम लोगों को शास्त्र के अनुसार कार्य करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए और माँ-बाप को, बच्चों को, पूरी दुनिया को, सभी को शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। फिर किसी का शोषण नहीं होगा। सभी का शोषण तब होता है जब आप शुद्ध भक्तों की बातें नहीं सुनते। हर किसी का शोषण तब होता है, ठीक है? हर किसी का शोषण तभी होता है जब हम शुद्ध भक्तों के अनुरूप नहीं चलते। तो जब आप शुद्ध भक्तों के अनुसार नहीं चलिएगा, आपका शोषण होगा, सबका शोषण होगा, हो ही रहा है, होते ही रहेगा। ना आप बचा पाएँगे, ना कोई और बचा पाएगा। तो कृपया करके शुद्ध भक्तों के अनुरूप चलिए और अगर नहीं चलिएगा, तो फिर शोषण के लिए तैयार रहिए, ठीक है? तो शोषण तो होगा। अब हाँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धर्म परिवर्तन पे बस 5 मिनट और दीजिए। हम लोग धर्म परिवर्तन पे हम लोगों को बहुत दर्द होता है। टीवी देखते हैं, यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि धर्म परिवर्तन ये वो। देखिए, दूसरा तो ठग है, दूसरा तो चोर है, दूसरा तो डकैत है, दूसरा तो गलत है, दूसरा सब गलत काम कर रहा है, मान लिया। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया है? आपने क्या किया है? दूसरे को सपोर्ट किया ना? इसी प्रकार के ठगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना आप? कर रहे हैं ना? जब आप भगवान की बातें नहीं मानते हैं और उनकी बातें सब तक नहीं पहुँचाते हैं, तो आप ठगों का ही तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, और किसका सपोर्ट कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो सब कोई ही गलत है। भगवान कृष्ण सही हैं, उनकी बातें सही है, उनके कहे अनुसार कार्य करेंगे तो हम भी सही हैं। माता-पिता भी तभी सही है जब भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कर रहे हैं। पुत्र भी तभी सही है जब भगवान कृष्ण के कहे अनुसार कार्य कर रहा है। माता-पिता पुत्र की बातें मान ले और माता-पिता का लाभ हो जाए, वो तभी होगा जब पुत्र भगवान की बातें बोल रहा है। पुत्र माता-पिता की बातें मान ले, तो तभी होगा जब माता-पिता भगवान की बातें बोल रहे हैं। अगर भगवान की बात बोलने वाला कोई है ही नहीं, तो किसी का कोई हित नहीं होगा। माँ-बाप बड़े हैं, सम्मान करना ये सब बस ढकोसला रह जाएगा। कोई सम्मान नहीं हो पाएगा। माँ-बाप बोल रहे हैं शास्त्रों के विपरीत, क्या सम्मान करेंगे हम? माँ-बाप बोल रहे हैं कृष्णा के विपरीत, क्या सम्मान करेंगे? माँ-बाप बोल रहे हैं सच को झूठ बोल रहे हैं, झूठ को सच बोल रहे हैं, क्या सम्मान करेंगे? तो नहीं कर पाएँगे। उसीलिए सबको अपने स्तर से उठ करके भगवान की बातों को मानिए। और जब भगवान की बातों को पूरा विश्व मानेगा तो किसी में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी कलह नहीं होगा। इससे एक घाटा हो जाएगा, जो लॉयर हैं इतने सारे, ये जो कोर्ट हैं इतने सारे, ये जो इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं कि लाखों पेंडिंग केसेस हैं, 10-10 साल, 15-15 साल से पेंडिंग केसेस हैं? तो इन सब का घाटा हो जाएगा जी। लॉयर का घाटा हो जाएगा, कोर्ट का घाटा हो जाएगा और पेंडिंग केसेस का घाटा हो जाएगा, वो सब रहेगा ही नहीं, हैं? हाँ, हाँ, हाँ। लॉयर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कली-काल जितना आगे बढ़ेगा, ये सब की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर सब कोई भगवान के अनुरूप चलने लग जाए तो ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सब व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो एक बात जान लीजिए, ठीक है, हाँ, अधिक से अधिक लोग भगवत भक्त बन जाएँ, परंतु कली-काल चल रहा है। बहुत लोग भगवान की बातें देखिए ये तो सत्य है, ये तो तथ्य है। बहुत लोग भगवान की बातें नहीं मानेंगे, परंतु मेरा निवेदन यही है, कम से कम आप अपने बच्चों को बचा लीजिए, आप अपने संबंधियों को बचा लीजिए, सभी को बचा लीजिए।
जिसको भी बचा सकते हैं बचा लीजिए, मैं कुछ कर सकता हूँ तो बता दीजिए, परंतु सभी को भगवान के प्रति समर्पित कीजिए, सभी को गुरु के प्रति समर्पित कीजिए, गुरु के कहे अनुसार कार्य करें, नहीं तो शोषण होगा, शोषण होगा। इस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके से होगा, उस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके से होगा, उस तरीके से नहीं होगा, उस तरीके से होगा। किस तरीके से होगा पता नहीं, पर शोषण तो होगा ही। कारण बस एक ही होगा, कारण बस एक ही होगा। हाँ, 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 यस, हाँ। आई होप सभी को समझ में आ रहा हो ये बात, ठीक है? अगर भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे, तो आप भी अच्छा जीवन जिएँगे, आपके संबंधी भी अच्छा जीवन जिएँगे। अगर भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करेंगे, तो आप भी खराब जीवन जिएँगे और आपके संबंधी भी खराब जीवन जिएँगे। अगर भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे, तो आप भगवत धाम जाएँगे, वो भी भगवत धाम जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, भगवत धाम जाएँगे। अगर आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करेंगे, तो इस जगत में भी आप भी दुखी रहेंगे, वो भी दुखी रहेंगे। अब विकल्प आपके पास है। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपको भगवान की बातों का पालन करना है, भगवान के कहे अनुसार कार्य करना है कि नहीं करना, ठीक है? तो एकमात्र विकल्प हमारे लिए तो, समझदार के लिए तो हैं, हम समझदार नहीं हैं, हमारे गुरु महाराज समझदार हैं। वो उनके कहे अनुसार हम काम करने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारा ये प्रयास है। हमारी कोई समझ तो है नहीं, परंतु ठीक है। तो समझदारों के लिए तो एकमात्र विकल्प है, जो भगवान कृष्ण कहेंगे वो करेंगे, परंतु मूर्खों के लिए विकल्प बहुत, बहुत सारे विकल्प। कौन-सा विकल्प चाहिए? कृष्णा या कुछ और? जो भी कुछ और होगा, सब माया देवी होगा। चाहे आप बोल लें कि मेरी मान लो, चाहे आप बोल लें एक एक पिता बोल लें मेरी मान लो, एक पिता बोल लें अपनी माँ की मान लो, एक पिता बोल लें अपने दोस्त की मान लो, एक पिता बोले कि अपने पत्नी की मान लो, एक पिता बोले कि अपने पुत्र की मान लो, एक पिता बोले कि अ, अपने सोसाइटी की मान लो, अपने देश की मान लो, अपने दुनिया की मान लो, इसकी मान लो, उसकी मान लो, उसकी मान लो। जिसकी भी, जिसके भी प्रति कोई भी समर्पित करे, सब ठगेगा, सब। चाहे कोई कितना भी अच्छे गुण का हो, अंतिम में ठगेगा ही ठगेगा। एक व्यक्ति है जो नहीं ठगेगा, भगवान कृष्ण, और कोई, बाकी सब ठगेगा। तो अगर आप ठगाना चाहते हैं, तो अपने संतान, और मैंने बताया उसको रिलेटिव को चेंज भी किया जा सकता है, जो भी रिलेटिव डालना हो डाल दो। परंतु अगर आप ठगाना चाहते हैं, तो अपनी संतानों को किसी के भी प्रति समर्पित कर दीजिए। अगर नहीं ठगाना चाहते हैं, तो गुरु, जो कि कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव हों, वही गुरु या फिर भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित कीजिए। अगर ये कीजिएगा तो फिर ना तो आप कष्ट पाइएगा, ना आपके संतान कष्ट पाएँगे, और भगवत धाम भी जाने का मार्ग बहुत ज़्यादा प्रशस्त हो जाएगा, या भगवत धाम इसी जन्म में चले ही जाएँगे। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए अब पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर कोई भी जिज्ञासा हो, बिल्कुल पूछिएगा, बिल्कुल पूछिएगा, संकोच मत कीजिएगा। हम बोलते समय कोई संकोच किया गया है? लाइट संकोच कर सकती है, लाइट संकोच कर सकती है, हमने संकोच नहीं किया, ठीक है? चलिए, हैं? वो संकोच कर सकती है, आएँगे नहीं आएँगे, उनके पास है विकल्प, हमारे पास विकल्प नहीं है, ठीक है? तो आप लोग भी संकोच मत कीजिएगा जिज्ञासा पूछते हुए। चलिए वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। आज तेजस्वी माता जी और ज्ञानेश्वरी माता जी कर सकती हैं क्या? हुँ, सही। प्लीज़, प्लीज़ हरे करिए। कृष्णा गुरुजी। हाँ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वृंदी जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय।
सुल्तान सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पूरी द्वारका वृंदावन नाम की जय भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतमृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा बोलिए हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण गुरु जी जय जय करो जय 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 हरे जी जय करोगे हाँ जय करेंगे जय जय हरे कृष्ण गुरु जी गुरु जी साउंड आ रही है गुरु जी साउंड आ रहा है हरे कृष्णा। हाँ, साउंड आ रहा है और बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी साउंड हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव चेंजेस, बहुत अच्छा। चलिए, जिन किन्हीं को कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी पूछना है, कृपया करके हैंड रेस करें और समझने का समझने का प्रयास को और आगे बढ़ाते हैं। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा इनसे संबंधी या कोई भी। जनरली क्या होता है, संडे स्पेशल को तो पहले आप लोगों की प्रॉब्लम पूछते हैं। आज कोई प्रॉब्लम नहीं पूछे। आई होप आप लोगों को जहां से शुरू किया था और अभी तक सब बातें समझ में आई हो कि कैसे भगवान की बातों को सुनकर के ही लाभ है, कैसे भगवान की बातों के प्रति समर्पित करके ही लाभ है, कैसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट तभी खत्म होगा जब सब कोई भगवान की बातों के अनुरूप चले। नहीं तो हम भी दुखी रहेंगे, सामने वाला भी दुखी रहेगा और हमेशा ही दुखी रहेगा, है ना। आई होप सभी को ये सारी बातें एकदम क्लियरली समझ में आई हो अभी तक। आई है, नहीं आई है, बिल्कुल पूछिए। जो डाउट है थोड़ा सा भी, या अच्छा इतना तो समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, बार बार पूछिए, ठीक है। ओके, प्रज्ञा माता जी कुछ पूछना है? प्रेयर के लिए था, प्रेयर के लिए था तो लोअर कर लीजिए, नहीं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और किन्हीं को कुछ पूछना है? हाँ पूछना है, हाँ प्लीज पहले आप पूछिए, राशि माता जी की बात बाद में लेते हैं। हाँ हरे पूछिए। कृष्णा गुरु जी। जी मेरी हरे जिज्ञासा यही थी कि बच्चों के लिए जैसे आपने बताया है कि उनको वाणी कोर्स सुनाना है, तो वो मैं सुना रही हूँ, और क्या कर सकते हैं? तो वही, क्योंकि अभी इतना मतलब हर बच्चे की अलग सिचुएशन रहती है, कोई एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई अपना ईगो दिखाते हैं। देखिए, ईगो दिखाएंगे तो फिर आगे चल के संघर्ष नहीं करेंगे। जी वही मैं जानना चाह रही थी कि उनको कैसे हम अब सुनते तो हैं, पहले तो सुनने में भी इधर-उधर भागते थे कि नहीं, अभी नहीं, अभी हम देखिए नहीं कर। मालूम है क्या, मालूम है, देखिए 2 बातें हैं। एक तो आपकी दृढ़ता जब बढ़ेगी तब वो गुरु की बातें सुनेंगे, और दूसरा जब उनको भगवान के कहे अनुसार, उनको गुरु के कहे अनुसार कार्य करवाइएगा तब वो बदलेंगे। जी। मैंने आज ही की नहीं डिवोटी से सुना ये बात, ठीक है, कि हम तो प्रयास कर करके थक गए, हमारे कहने से तो नहीं बदले, ठीक जी। है, आप कहे तो बदल गए, है ना? जी। आप कहे तो बदल गए। अगर अगर डिवोटी बताना चाहे वो बता दे, हम तो नाम नहीं लेंगे।
जी वो गुरु बताना जी। चाहते थे। बच्चों के लायक कोई कार्य आप बताइए, मैं मतलब उनको, वो लोग खुद ही बोल रहे थे कि हम भी काम करना चाहते हैं, जैसे सेवा करना चाहते हैं, जैसे आशी माता जी करते हैं, तो दोनों ही बच्चे मतलब वैसा कुछ कार्य इन फ्यूचर करना चाहते हैं। और वो मेरे से बोल रही थी आराध्या कि जब मेरे पास अपना डिवाइस होगा, जैसे लैपटॉप या जिस पे मैं काम कर सकती हूँ अगले साल, तो फिर मैं भी प्रभु जी के अनुसार कार्य करूँगी। नहीं देखिए, आप बहुत फॉर्च्यूनेट हैं, जी, आप बहुत फॉर्च्यूनेट हैं, दोनों ही जो आत्माएँ हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, जो आपके बेटे और बेटी के रूप में प्रकट हैं, वो बहुत अच्छी हैं, परंतु आपको इनको बचाएँ कैसे? हाँ, दृढ़ता से उनको आगे ले जाना है। जी, बचाना तो नहीं, दृढ़ता से आगे ले जाना है। बचाने का कोई दिक्कत नहीं है। जी, इनफैक्ट मालूम है क्या? आज आज बच्चों की क्लास हुई थी ना, तो जी। आराध्या ने देखिए किन्हीं से वो बातें सुनी हुई थी। अब वो हाँ, वो डायरेक्टली सुनी मैं हाँ? साथ ही बैठी हुई थी, बोल रही थी, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो लोग ऐसे मज़ाक उड़ाते हैं हाँ, हमारे हाँ, उसका हाँ, धर्म का। हाँ। हाँ। और मालूम है क्या? आज जब मैं अभी पूरी बात बताने वाला था। आज जब बच्चों की क्लास हो रही थी, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्गली बताया था। तो मैं चेतना के अनुसार बता रहा हूँ। मैं किसी के लिए किसी को प्लीज़ करने के लिए मैं आंसर नहीं करता। जी, आपको प्लीज़ कर दूँ तो मैं आंसर करूँगा ऐसा नहीं है। मैं नहीं, आराध्या को प्लीज़ करने के लिए आंसर नहीं कर रहा था। नहीं और उसको चेतना के समझाइए। अनुसार बता रहा हूँ कि जब मैं आंसर कर रहा था, तो उसका दाँत एकदम बाहर निकल रहा होगा, खुश हो गई होगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है ना? ऐसा ही है ना? हँस रही थी। हाँ, हाँ, पता है मेरे को। देखिए क्या है हाँ, हाँ, वो चेतना उस प्रकार की है, तो हाँ, दृढ़ता तो है। तो परंतु क्या है देखिए आप नहीं बचा पाइए। आप नहीं बचा पाइए। देखिए क्या है, ठीक है, अब हो सकता है वो कोई गलत गुणों में स्थित ना भी हो, परंतु प्रेम में नहीं लगेंगे। हुँ, भगवत प्रेम में नहीं लगेंगे, वो नहीं लगेंगे। और आप अपने प्रयासों से कीजिएगा तो वो नहीं बचेंगे। वो भगवत प्रेम में लगेंगे नहीं, होगा नहीं। जब तक वो सेवा नहीं करेंगे तब तक आपके बातों के अनुसार चलेंगे नहीं। सबसे पहला होता है इंस्ट्रक्शन, जी, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन। अभी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन का नहीं तो उससे पहले कुछ है ही नहीं। तो ना तो आपके लिए, ना उनके लिए, ना किसी के लिए। अगर वो बाकी सब अगर आप देखें ना तो बाकी सब बस कृपा है। कृपा है, गुरु कृपा बनाए हुए हैं, भगवत भक्त कृपा बनाए हुए हैं तो चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। जी, ठीक है। नहीं तो असली बदलाव तो तभी अनुभव होगा जब ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन का पालन करें। देखिए गुरु भी मालूम है क्या करें, गुरु भी ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन देंगे। अंतिम में शिष्य को स्वीकारना है। अब गुरु के बोलने पे क्यों स्वीकारते हैं? क्योंकि उनकी शुद्धता देखते हैं, इसलिए स्वीकार कर लेते हैं। आप लोग देखते होंगे कि अब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्वीकार कर ले, वो देखते अरे देखिए कितना शुद्धता से बोल, सही बात बोल, एकदम सही बात बोल, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बोल सही रहा है, ठीक है, हम कोई बात नहीं, हमको कोशिश करते हैं, धीरे धीरे कोशिश करते हैं इनकी बातों को। मालूम है जो भी ऐसे करता है सब बदल जाता है। थोड़ा थोड़ा कोशिश भी करेगा ना पूरा पूरा बदल जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको कुछ करना नहीं है, आपको पूरा पूरा प्रयास करना है बस। जो हुँ, बोला गया उसका पूरा प्रयास कीजिए, अपने आप बदलाव आ जाए, सब बदल जाए। परंतु आप अगर अपने अनुसार कीजिएगा, हुँ, हमको लगता है हम इतना पालन कर सकते हैं, उतना पालन नहीं कर सकते, फिर नहीं। हुँ, जैसे जैसे बोला गया करो, जो बोला गया करो। हैं? जी, गुरु जी। अगर गुरु बोल दें कि सुबह सुबह 2 बजे उठ जाना, बोल दिया ना, बोले हैं ना, कुछ सोच करके बोले हैं, वो बोले हैं तो सही बोले। जी, गुरु जी। अगर आप ये चीज़ देखना चाहें तो ये स्पेशली ऐसे तो बहुत सारे डिवोटीज़ में देख सकते हैं, पर स्पेशली ऋचा माताजी में देखिए। ऋचा माताजी है ना, कभी कोई डुअलिटी नहीं रखती। जैसे गुरुजी ने बोल दिया, जो बोल दिया। अंजना माताजी आजकल बहुत ज़्यादा वो निभाती हैं, ज्ञानेश्वरी माताजी अब निभाती हैं। जो बोल दिया, जैसे बोल दिया। इनफैक्ट अंजना माताजी के बच्चे तक बोलते हैं, कि गुरुजी ने बोला है तो ऐसे ही करेंगे। जी, सच में वो ऐसे ही बोलते हैं, गुरुजी ने बोला है। मालूम है हुँ, एक बार तबीयत खराब हो गई थी। एक बार तबीयत खराब हो गई थी, हैं? और कुछ तो छोटा-सा कुछ मैंने कुछ बोला तो अंजना माताजी के बेटे ने कुछ और बोला, फिर अंजना माताजी ने बोला कि नहीं गुरुजी ने तो यही बोला है। तो हुँ, जो बोला है वही करेंगे, हमको और कुछ नहीं करना। तो ये बड़ा एक्चुअली में जीवन ही हमको ऐसे जीना चाहिए, उसके बाद फिर कोई कष्ट है ही नहीं। अब
बताइए, उसके बाद तबीयत ठीक हो गया था अंजना माता जी, बहुत जल्दी तबीयत ठीक हो गया था हैं? सही बात है, बहुत जल्दी तबीयत ठीक हो गया था, बिना हनी के पिए था गुरुजी सेकंड डे ही। हाँ नॉर्मल। तो समझिए, लास्ट टाइम मेरी भी जब तबीयत खराब हुई थी तो आराध्या बोलती है आप हल्दी वाला दूध पीने वाले हो, गुरुजी ने बोला है वही मैं आपको बना के दूंगी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो वो बच्चे मतलब याद रखते हैं कि गुरुजी ने देखिए ऐसा बताया है देखिए तो देखिए, मैं आपको एक चीट कोड बता रहा हूँ, ये मेरा नहीं है और मेरे को ये बात पता नहीं थी, ठीक है? अब आप मेरे को, जो लोग बचपन से जानते होंगे वो मेरे को मूर्ख बोल रहे हैं। मत बोलिए, ज्यादा अच्छा है, पर कोई बात नहीं, बोल लीजिए चलेगा। कुछ और बोल लीजिए, ये ऋचा माता जी का सीक्रेट है ना? ये मेरे साथ भी होता है। क्या होता है, कभी कभी टेस्ट है ना एकदम उल्टी जैसा लगता है, ठीक है? तो जब बहुत ही ज्यादा, और ये प्रैक्टिस करके थोड़ा सा कहीं कहीं देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा उल्टी का टेस्ट लगता है ना, तो बड़ा सरल सा बात है, हमने कभी किया नहीं, हमको बोला भी गया था, बचपन में भी बोलते थे नाक बंद करके पी जाओ, हमको कभी लगता नहीं था, परंतु मालूम है क्या कीजिए, बस नाक बंद कीजिए, ऐसे पी जाइए, खा जाइए जो भी खाने का बोला गया है, जो अगर थोड़ा टेस्ट आपको अजीब सा लगता हो खा जाइए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद जो थूक है, सलाइवा है, 2-3 बार चाट जाइए, है ना? उसके बाद है ना टेस्ट बहुत कम आएगा, नहीं के बराबर आएगा, आराम से चल जाएगा, ठीक है? जी मेरे से भी क्योंकि दूध नहीं पिया जाता है और फिर कोई वो बात नहीं, नाक बंद कीजिए और आराम से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पीजिए, ठीक है? गुरुजी है ना? एक बार नाक से साँस लीजिए, फिर एक घूँट पीजिए, फिर गले से साँस ले लीजिए, फिर एक घूँट पीजिए, फिर गले से साँस, आराम से धीरे-धीरे, आराम से। तो गुरुजी ये मेरा सीक्रेट है। जी आराध्या का मतलब मैं बोलती है आप आपको क्या लगता है मुझे पता है गुरुजी जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन मैं उसको अभी पालन नहीं कर सकती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, बोलती है। गलत बात है। ओनली तो डीमन्स डू दैट। हुँ, मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा, हुँ। सिर्फ डीमन्स ऐसा करते हैं। मैंने बोला जब तुमको पता है कि वो सही बोल रहे हैं तो तुमको उसको फॉलो करने की कोशिश तो करनी चाहिए। नहीं, वो ही करना चाहिए। हुँ, पूरा जान लगा दो, वही करो। पूरी दुनिया एक तरफ, गुरुजी दूसरे तरफ। गुरु सही है ना? गुरु, बस गुरु बोले भी तो खत्म है ना, उसके बाद तो आगे बात ही नहीं रही। हुँ। हमको अभी मतलब ही नहीं है। जी, मालूम है, कल परसों आश्लेषा माता जी बात पूछ रही थी, हमको अपने इमोशंस तक से मतलब नहीं है जी। हम विचारधारा तो छोड़िए, हमको क्या लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमको अपने इमोशन से भी कोई मतलब नहीं है। हमको रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो होने दो, जो हो रहा है होने दो। गुरु ने बोला है तो सही है, कृष्णा ने बोला है तो सही है। जी। अगर ये जो लड़कियों का शोषण हुआ, अगर वो बस इतना पालन करते कि गुरु ने बोला, कृष्णा ने बोला, अगर प्रमाणिक गुरु होते, किसी का शोषण होता? जी, सही कह रहे हैं। किसी का शोषण नहीं होता। हम लोग कभी गलत रास्ते चल ही नहीं सकते। ये आ रहा है। फ्रेश माइंड से हम्म, ओके, चलिए। हाँ, 2-3 जिज्ञासा थी, पहले मैं लाइन से लेता हूँ। आश्लेषा माता जी की जिज्ञासा मैं थोड़ा सा पढ़ लिया चीट करके। वर्क प्लेस का शोषण पढ़ेंगे, ओके। और वो फिर भी उम्मीद करते हैं कि हम उनका सम्मान होना चाहिए, उनको ये नहीं बताना चाहिए कि वो गलत हैं। अगर ऐसा करते हैं, हाँ, तो ये मुंह खोलना या जबान लड़ाना, मुंह बोलकर दबाया जाता है। बोलिए, हम जबान थोड़ी ना लड़ा रहे हैं, हम तो शास्त्रों की बात बता रहे हैं। और शास्त्रों को है ना एज इट इज कोट कर दीजिए, गुरु को एज इट इज कोट कर दीजिए, फिर तो कुछ बात ही नहीं रहा। हम तो गुरु की बात बोल रहे हैं, हम तो कृष्णा की बात बोल रहे हैं, खत्म। आपको वाद विवाद क्यों करना है? हमको वाद विवाद करना ही नहीं है। हम सभी को वाद विवाद नहीं करना है, हमको तो गुरु की बात को दोहराना है, हमको तो कृष्णा की बात को दोहराना है। जब गुरु की बात को दोहरा रहे हैं, कृष्णा की बात को दोहरा रहे हैं, तो उसमें कोई कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और जिसको दिक्कत होता होते रहे, है ना? हम तो गुरु की बात के अनुसार चलेंगे। गुरु जी, भक्ति करना भी एक गुण है? नहीं, भक्ति करना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है।
जो कि हम कर नहीं रहे। जैसे सांस लेना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना, है? परंतु कोई अगर नाक बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति थी जो हमने रोक दिया, है ना? इतना देर तो रोका हुआ था, और भी कर सकते थे। परंतु ये सब उसके बाद जोर-जोर से साँस लेना पड़ जाता। परंतु ये स्वाभाविक प्रवृत्ति थी जो हमने रोक दिया। भक्ति करना भी हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि हम किसी ना किसी की तो महिमा करेंगे। किसकी करेंगे? हुँ, किसकी करेंगे? जब तक कृष्णा की नहीं करेंगे तब तक सबकी गलती की महिमा करते रहेंगे। आप जब भक्ति नहीं करती थी, तब भी किसी ना किसी की तो महिमा करती थी। आप फ्रेंड की महिमा करती होगी, पड़ोसी की महिमा करती होगी, दुकानदार की महिमा करती होगी, किसी शोषण करने वाले की महिमा करती होगी। हैं? होता ही है, सब कोई महिमा करता है। सब कोई किसी ना किसी को तो ऊँचा जानते ही है। कौन ऊँचा है? जब तक कृष्णा ऊँचे नहीं है, तब तक किसी को भी ऊँचा मान लेंगे। जब पता है कृष्णा ही सबसे ऊँचा है, तो फिर किसी और को ऊँचा नहीं मानेंगे। जिनका गुण साधना क्रिया हो, भक्ति का नहीं, वो कैसे करें भक्ति? नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जैसे बताया ना, भक्ति करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है सबका। और ये साधना साधना कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। साधना करके किसी को आनंद नहीं आता है। प्रेम करना आनंद आता है। प्रेम करना आनंद आता है। साधना करने से आनंद नहीं आता। तो साधना तो किया जाता है। साधना किया जाता है। भक्ति हमेशा होती है, प्रेम हमेशा होता है। हम लोग सच्चिदानंद के अंश हैं। आनंद करना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आनंद मिलना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आनंद में रहना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति है। किसी प्रकार का कोई भी तपस्या करना हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है? ओके, श्रेयांश की काढ़े में हनी की बात, ठीक है। हनी डालने का, ओके। बिना हनी के पिया गुरुजी, सेकंड डे ही नॉर्मल था, ओके। आश्लेषा माता जी बोल रही हैं, वर्किंग प्लेस पे हमारे शास्त्रों को गलत बोलते हैं, या हमारे सिद्धांतों के विपरीत बोलते हैं, या जो लेफ्टिस्ट हैं तो उनको डायरेक्ट विरोध किया जा सकता है। काइंडली गाइड इफ यू विश। हाँ, बहुत कामली, बहुत ही कामली, है ना? विरोध कर दीजिए, बहुत कामली। अरे ये सब क्या है? देखिए क्या होता है ना, जैसे सपोज करें कोई हमको कोई कोई कुछ गलत बात बोला, तो बहुत कामली क्या बोले, देखिए क्या होता है ना, जब लोगों को पता नहीं होता है तो इस प्रकार का लोग सोचता है, आपने भी कहीं से सुना होगा, ये जानते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं। डायरेक्टली उन पे अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। और आज जो मैंने किया वो मत कीजिएगा, फॉल्स ईगो को ट्रिगर मत कीजिएगा। मैं चला करके फॉल्स ईगो को आज ट्रिगर किया था कि गायों पे मत बोलना, ठीक है? परंतु आप फॉल्स ईगो को ट्रिगर मत कीजिएगा, ठीक है? आप मत कीजिएगा, है ना? बस फॉल्स ईगो को ट्रिगर मत कीजिए, बाकी एकदम सत्य बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कामली बोलिए, है ना? कामली, और थर्ड पर्सन बना करके बोलिए, डायरेक्ट अटैक मत कीजिए, ठीक है? डायरेक्ट अटैक मत कीजिए, ठीक है? आई होप समझ में आया। ओके, करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है? ज्ञानेश्वरी माता जी बोल रही हैं, गुरुजी मेरे सर बोलते हैं कृष्णा का नाम एक बार लेने से सारे पापों से मुक्ति देंगे, तो आप लोग रोज-रोज चैंट क्यों करते हो? मैंने कहा हमें पाप से मुक्ति नहीं पानी है, हमें गोलोक धाम जाना है। नहीं, ये भी नहीं बोला कीजिए। बस ये बोला कीजिए हमको तो कृष्णा की सेवा करनी है, हैं? कृष्णा के पास रहना है। गोलोक धाम जाना है, वापस अपने घर, इसलिए हम रोज-रोज चैंट करते हैं। हाँ, कभी कभी रिप्लाई देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे लोगों को जवाब देने, गुरुजी क्या करूं मैं, सर मेरे सर हैं, जॉब के चक्कर में फंस जाती हूँ। हाँ देखिए, मैं वही बात बता रहा हूँ, डायरेक्टली उन पे अटैक मत कीजिए,
ठीक है, पर्सनल 1 to 1, है ना? हाँ, तुम ये बोल रहे हो तो हम ये बोल रहे हैं, ना, 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 डायरेक्टली अटैक मत कीजिए, ठीक है? वहाँ पे थोड़ा-सा हमको संयम रखना है। उन पे अटैक नहीं करके, उन विचारधारा को बोले देखिए ये सब क्या है ना, आप जो बोल रहे हैं, वो बात सही है। आप जो बोल रहे हैं वो बात सही है, परंतु क्या है ना, अब हमको तो भगवान का सेवक बनना है, भगवान की सेवा करनी है। अब सेवक बनने के लिए तो जैसे कहीं पे जॉब करने के लिए तो हमको स्पेशली ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है ना, कोई ज़्यादा ज़्यादा अ, ऊँचा पोज़ीशन के लिए जॉब करते हैं तो ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है ना, इसलिए हमको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है? तो डायरेक्टली इन इन सभी पे अटैक मत कीजिए। हाँ, बोल सकते हैं, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, परंतु मालूम है कब बोल सकते हैं? जब आपको अथॉरिटी जाने। आपको अथॉरिटी जानते नहीं है, आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं? अभी कोई मुझे वैष्णव भी जाने, तो मैं उन्हें डायरेक्टली ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? या उनका मज़ाक कैसे बना सकता हूँ? एक्चुअली में ऐसे लोगों का मज़ाक बनना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु आपको अथॉरिटी समझते ही नहीं है, फिर प्रतिकार करने आ जाएँगे, क्या फ़ायदा? हैं? हाँ, तो प्रतिकार नहीं करना है ये सब, वाद-विवाद नहीं करना है ना? हाँ, बड़ा कामली और थर्ड पर्सन बना करके बोलिए। थर्ड पर्सन मतलब समझ में आ रहा है? जब वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा हो? देखिए इस प्रकार के लोग, है ना? ये नहीं आप, ये मत बोलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, देखिए बात बस ऐसा है कि अ, हमको तो ज़्यादा काम करना है ना, हमको भगवान का सेवक बनना है। हमको ज़्यादा क्वालिफ़ाइड होना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा नाम जप करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान का सेवक बनेंगे। और इसमें भी एक बड़ा सरल सा तरीका है, ये हमारे गुरुजी बोलते हैं। बस खत्म बात। आप बोलिए तो बोलिए क्या, हमारे गुरुजी बोलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं जी? हमारे गुरुजी बोलते हैं। आपको कोई अटैक करे, हमारे गुरुजी बोल रहे हैं। आपके गुरुजी ऐसे हैं। नहीं देखिए वो क्या है ना, कोई गुरु को अटैक करने लग जाए। देखिए क्या है ना, गुरु वो तो देखिए बड़ा-बड़ा काम किए हुए हैं वो, हम देखे हैं। बहुत असंभव-असंभव काम किए हुए हैं, है ना? बहुत लोगों को ठीक कर दिया, बहुत लोगों को क्या कर दिया, हम जानते हैं। तो देखिए आप नहीं जानते ना उनके बारे में इसलिए ऐसा है, खत्म। वो सोचे थे कि हम गुरु का अपमान करेंगे, आप गुरु की महिमा करके निकल लिए। हैं? हाँ, अपॉर्च्युनिटी का लाभ उठाइए, गुरु की महिमा, कृष्णा की महिमा कीजिए, ठीक है? जो आएगा मेरे पास, आओ, आकर के कृष्णा की महिमा सुन करके जाओ। ओके, शोषण करना पाप है, क्या शोषित होना भी महापाप है क्या गुरुजी? नहीं, शोषित होना महापाप नहीं है, परंतु मालूम है क्या? अ, सब कोई शोषित होगा ही अगर वो भगवान की बातें नहीं सुन रहा है, तो उस कारण से जो भगवान की बातें नहीं सुन रहा है, हाँ, उस अनुसार से वो पाप है। परंतु जो शोषित हो रहा है उसका कोई गलती नहीं है। गलती बस इतना ही है कि वो भगवान की बातें नहीं सुन रहा, और अगर कोई भगवान की बातें नहीं सुन रहा है, ये पाप है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या भगवान सभी को अवसर देते हैं अपनी बात सुनने का? हाँ, बिल्कुल देते हैं। क्या उस जर्मन को भी दे रहे हैं जिसको जर्मनी लैंग्वेज आता है, हिंदी आता ही नहीं है, इंग्लिश आता ही नहीं है? सच मानिए, और मालूम है हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। हाँ, नए वाले लोग होंगे वो आश्चर्यचकित हो जाएँगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। आश्लीषा माता जी जानती हैं और पुराने डिवोटीज़ जितने हैं वो जानते हैं। हम लोग का जो वीडियो अपलोड होता था यूट्यूब पे, उस वीडियो का कॉपी करके एक रशिया में वीडियो अपलोड होता था। रशिया में। कैन यू इमेजिन? हमारा वीडियो लिया जा रहा है, उसका कॉपी बन रहा है, रशिया में अपलोड हो रहा है। हाँ, ऐसा होता था। ये सही बात है। दिखाया गया था जी, ऐसा हुआ है। तो ये तो तब था, आज से 4 साल, 5 साल पुराना बात। नहीं, 3 साल कम से कम हो रहा होगा। 3 साल पुराना बात। 3 साल पहले ऐसा हुआ। 4 साल हो रहा होगा। कम से कम इतना पुराना बात। तो हम
आपको लग रहा है कि हमारी बातें 10 लोग सुन रहे हैं, 20 लोग सुन रहे हैं, 50 लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है और किस किस का क्या क्या बदलाव आ रहा है, हम भी नहीं जानते। हम तो चाहते हैं पूरा विश्व सुने, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको पता चल जाएगा ना कि वो हमारा वीडियो लेकर के लाख व्यूज ले रहा है, हमको अगर ऑप्शन मिल जाए कॉपीराइट डालने का और कुछ करने का, हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिल्कुल नहीं डालेंगे। बस इतना ही है कि भटक ना जाए, बस हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो जिसको लाभ उठाना उठाओ, जैसे लाभ उठाना उठाओ, हमको कुछ ऐसा हमको पर्सनली नहीं चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हम कुछ लेने नहीं आए यहाँ पे। हम भगवान का प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कुछ लेने नहीं आए। तो हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है कि कोई जर्मन है, कोई चाइनीज है, कोई रशियन है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है। अरे क्या मालूम आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या मालूम आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या हो रहा है। हम तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते थे, किसी दिन पता नहीं कैसे कोई निकाल करके दिखाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो शायद रिया माता जी थी, रिया, वो निकाल करके दिखाई थी कि देखिए रशिया में ये वीडियो चल रहा है। अब देखे तो हम पूरा एक के बाद एक के बाद एक सारा वीडियो था। तो कोई एक वीडियो एक्सेप्शन से नहीं था कि अचानक से एक वीडियो, और उसके बाद हमने देखा नहीं, उसके बाद वो चैनल भी यूज नहीं कर रहा। तो ये गलत बात है, हमको बुरा लगा जब याद आता है, तो ये बात बुरा लगता है कि वो चैनल अब यूज नहीं कर रहा है। वो चैनल अब अगर आप सर्च करेंगे तो HTG हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद गाइड्स अस है, उसी चैनल पे वीडियो था। उस समय की बात है, उस समय सब्सक्राइबर भी कुछ 2500-3000 हुआ करते थे। तो अब तो और कड़वी बातें बोलने लग गए, तो सब्सक्राइबर कम ही है, क्लास कम ही जोड़ रहे हैं। भगवत गीता की क्लासेस भी अब नहीं अभी ले रहे हैं, एक ही क्लास ली है, लेनी है नहीं ले रहे हैं, मेरी गलती है, मेरी कमी। मुझे बड़ा बुरा लगता है और मुझे डर भी लगता है। मुझे अपनी भी न्यू आईडी से फॉलो करा है, मैंने अभी अपनी न्यू आईडी से फॉलो करा है। नहीं ठीक है, वो सब्सक्राइबर के लिए क्या करें, 300 से 400 हो जाएगा, उससे क्या अंतर पड़ेगा, उससे कोई अंतर नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है। आई होप अतुल प्रभु जी आंसर हुआ हो, है ना। तो शोषित होना अपराध नहीं है, परंतु भगवान की बातें न सुनना ही अपराध है, और भगवान सभी को अवसर देते हैं अपनी बातें स्वीकार करने का। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके गुरु जी, श्री राम नवमी के सेलिब्रेशन हुआ तो दिक्कत था उनको, और अभी जो सो कॉल्ड महामानव का जयंती 4 दिन चल रही है, उनका समर्थन चलता है सामने से, तो कुछ नहीं बोलना ऐसे पे। नहीं नहीं मत बोलिए, ठीक है। हाँ, क्या उनको देखिए, आप समझिए, क्या उनको परिवर्तित कर दीजिएगा। बेसिक कल वाला बात, आपका लाभ हो रहा है, उनका लाभ हो रहा है, हैं? उनको बोल करके आपका लाभ हो रहा है, सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं, हैं? आपके बोलने से आपका लाभ हुआ, उनका लाभ हुआ, नहीं हुआ ना, तो फिर क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसे लोगों की बात सुन लेते हैं या स्ट्रांगली प्रतिकार नहीं कर पाते, तो सिद्धांतों के साथ समझौता करना है, हाँ है। परंतु आपको क्या करना है, आपको सरलता से बस बोल देना है, देखिए प्रेम से आगे तो कुछ नहीं है। आप ठीक है, ये अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु सबसे ज्यादा आनंद तो कहीं और आता है, ठीक है। बस ज्यादा कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कुछ बोलने, इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें बोल दीजिए, डायरेक्टली मत बोलिए। और देखिए अगर आप बोलने का प्रयास कीजिएगा ना, तो भगवान आपके मुख में वो सारी बातें डाल देंगे, बिल्कुल डालेंगे। आप डायरेक्टली अटैक मत करना, जितना बोला हूं उतना याद रखिएगा। डायरेक्टली अटैक मत कीजिएगा, पर्सनली अटैक मत कीजिएगा, व्यक्तिगत रूप से उनको ऐसा न लगे कि मेरे को ही गलत बता रहे हैं ना, ठीक है। और आपको कृष्णा की महिमा करनी है, गुरु की महिमा करनी है, बस कर दीजिए, चल दीजिए, ठीक है। ओके गुरु जी, जो माता पिता अश्रद्धालु हैं और जो द्वेष करते हैं, वो अगर गलत हैं तो उनके सामने अगर शास्त्रों या गुरु की बातों को रखें तो अपमान नहीं करेंगे गुरु जी? हाँ, आपको देखिए पता होता है, हम सभी को पता होता है कि अपमान करेंगे कि नहीं करेंगे, हैं? हाँ, थोड़ी-सी भी बात बोलते हैं, उसके बाद फिर और बड़ी बात बोलेंगे, फिर और बड़ी बात बोलेंगे। आपको पता है अपमान करेंगे, तो क्यों बोल रहे हैं? हैं?
इसका मतलब तो यही आप अपमान करवा रहे हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कोई जलता हुआ तेल है ना, सरसों तेल एकदम गर्म है और आप पानी डाल रहे हैं और फिर वहां से छींटा निकल रहा है, चेहरा जल रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि देखो तेल ने कितना बुरा कर दिया, वो छींटा फेंक दिया। नहीं, गलती तो आपकी है ना। पता है ना तेल गर्म होने पे पानी डालेंगे तो क्या होगा, पता है ना। पानी क्यों डाला, पानी क्यों डाला, गलती हमारी है ना। फिर उनको क्यों गलत बता रहे हैं, वो तो वैसे ही है, गुण पता है ना, फिर क्यों बोल रहे हैं। फिर गुरु की महिमा नहीं करे, मेरे के लिए मत बोलिए, है ना। क्योंकि मुझे पता है कि अपमान कर सकते हैं, मत कीजिए। मैं नाम लेती हूँ उनके सामने, नाम लेती हूँ उनके सामने, गलती से भी आपका नाम लेती हूँ, शायद लिख रही है नाम नहीं लेती हूँ उनके सामने, गलती से भी आप, ठीक है। नाम नहीं लेती है की जगह लिखना, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। तो हाँ, हाँ। हम लोगों को गुरु और कृष्णा की महिमा करनी है, सब तरफ जाकर के गुरु और कृष्णा के बारे में बताइए, सभी को भगवान के प्रेम में स्थित कीजिए, है ना, कष्टों से मुक्त कीजिए। मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, बिल्कुल बताइए। मेरे लिए कोई कार्य हो तो बिल्कुल बताइए। सबको ही अच्छे से भक्ति कीजिए, दृढ़ता से, शुद्धता से, और पालन कीजिए, ठीक है। कहीं पे कुछ कमी लग जा रही है, प्लीज़ बताइए, ठीक है। कुछ ऐसा है जिसके कारण आप लोग भक्ति अच्छे से कर पाएँ, प्लीज़ बताइएगा। संडे स्पेशल वैसे क्लास तो उसी के लिए होती है कि आप लोग भक्ति अच्छे से कर पाएँ। आज आप लोगों को बोलने का तो अवसर मिला नहीं। बहुत लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। अभी मेरे को बुरा न्यू डिवोटीज़ के लिए लग रहा है, स्पेशली रेखा माता जी जैसे डिवोटी के लिए। अगर उनको कुछ बोलना था तो आज बहुत अच्छा अवसर था। बिल्कुल हृदय की बातें बता सकती हैं, कोई भी बात बोल सकती हैं, कुछ भी जिज्ञासा पूछ सकती हैं, कहीं से भी कोई भी बात पूछ सकती हैं। परंतु सॉरी, आप कल पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको ये और बाकी अतुल प्रभु जी तो पूछ सकते ही हैं, है ना। कोई बात रहे फ़ोन पे पूछ लीजिए, मैसेज कर लीजिए, है ना। रेखा माता जी, अतुल प्रभु जी, बाकी शीला माता जी, कोई भी बात रहे पूछ लीजिए, है ना। ठीक है, तो परेशान मत रहिएगा, कोई भी कष्ट रहे, नहीं, कष्ट नहीं होना चाहिए, अच्छे से भक्ति कीजिए, ठीक है। कोई भी जिज्ञासा रहे, कुछ रहे, प्लीज़ पूछिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण आत्मा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।